नाज़रीन, 24 नवंबर सन 2002 अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की। ये कोई आम रिपोर्ट नहीं बल्कि इंतहाई गैर मामूली खबर थी जिसने एटमी हथियार रखने वाले ममालिक के होश उड़ा दिए। नाज़रीन, अमरीकी अखबार के इस इंकिशाफ के बाद पूरी दुनिया के अखबारात और खासकर यूरोपीय मीडिया ने पाकिस्तान को बतौर एक खतरनाक विलन के तौर पर पेश किया। मगर ये खबर आखिर क्या थी, इसकी हकीकत क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नाज़रीन, नवंबर सन 2002 में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन मुल्क शमाली कोरिया को एटमी हथियारों की फराहमी में मदद की। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से शमाली कोरिया को एटमी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले अहम आलात जैसे गैस सेंट्रीफ्यूजेस और एटमी हथियारों से मुतालिक हसास ड्राइंग्स भी फराहम किए गए। और इसके अलावा पाकिस्तानी साइंसदानों ने शमाली कोरिया को एटमी प्रोग्राम में हर मुमकिन मदद की है, जिसके बदले में शमाली कोरिया ने पाकिस्तान को योंग डोंग नामी जदीद बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम की। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि गौरी मिसाइल टेक्नोलॉजी शमाली कोरिया ने ही पाकिस्तान को फराहम की। नाज़रीन, सन 2002 में न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के शमाली कोरिया और पाकिस्तान ने तरदीद की, मगर अमरीका की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव मजीद बढ़ता गया। मगर उस वक्त बुश इंतजामिया के लिए पाकिस्तान की नाराजगी काफी महंगी साबित हो सकती थी, क्योंकि अमरीका अफगानिस्तान में अपने फौजें उतार चुका था। नाज़रीन, ये सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट नहीं बल्कि अमरीकी इंटेलिजेंस CIA इस बात को कंफर्म कर चुकी थी कि पाकिस्तान ने शमाली कोरिया को एटमी हथियारों में इस्तेमाल होने वाले अहम आलात और हसास ड्राइंग्स फराहम किए, जिसके बदले नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम की। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि एटमी टेक्नोलॉजी के बदले शमाली कोरिया ने पाकिस्तान को न सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम की बल्कि पाकिस्तान में मोटरवेज की तामीर में भी नॉर्थ कोरिया ने अहम किरदार अदा किया। इस वक्त पाकिस्तान में टोटल 16 मोटरवेज है, जिनमें से 3 मोटरवेज नॉर्थ कोरिया के पैसों से बनवाए गए। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम में शमाली कोरिया को मदद फराहम की। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान ने ही एटमी टेक्नोलॉजी में नॉर्थ कोरिया की मदद क्यों की। हालांकि डॉक्टर कदीर ने एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए इस बात की तरदीद कर दी थी कि पाकिस्तान ने कतई तौर पर शमाली कोरिया की कोई मदद नहीं की, बल्कि शमाली कोरिया का एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मुकाबले में काफी एडवांस्ड है, जबकि पाकिस्तान के मुकाबले में शमाली कोरिया की चीन और रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तो ऐसे में शमाली कोरिया रूस और चीन के होते हुए पाकिस्तान से एटमी टेक्नोलॉजी में मदद क्यों हासिल करेगा। नाज़रीन, इसके बाद वाशिंगटन पोस्ट के एक और रिपोर्ट में डॉक्टर कदीर खान की इस जवाबी रिपोर्ट में एक और खबर छपी, जिसमें अमरीकी अखबार ने एक खत का हवाला दिया जो शमाली कोरियाई हुकाम के जानिब से पाकिस्तान के सीनियर ओहदेदारों के लिए लिखा गया। नाज़रीन, इस खत में शमाली कोरिया के एक अहम ओहदेदार ने डॉक्टर कदीर खान से दरखास्त की थी कि जिन दस्तावेजात और अज्जा पर इत्तेफाक हुआ वो इस्लामाबाद में मौजूद शमाली कोरियाई सफारत खाने के हवाले कर दी जाए, ताकि जब हमारा तैयारा मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले आलात पाकिस्तान लेकर उतरे तो इन्हें अपने साथ लेता आए। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने न सिर्फ इस खत को जाली करार दिया बल्कि इस खत को पाकिस्तान के खिलाफ एक आलमी साजिश करार दिया। नाज़रीन, सच्चाई जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं जिसने एटमी प्रोग्राम में किसी मुल्क की मदद की हो। अगर मुल्क की मुफाद के लिए किसी की मदद करना जुर्म है तो फिर इस जुर्म में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमरीका, रूस, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस सबके सब बराबर के शरीक है। एटम बम अमेरिका की इजाद है। जैसा कि आप जानते हैं, जापान पर एटमी हमला करने से पहले किसी को इल्म नहीं था कि एटम बम किस बला का नाम है। नाज़रीन, अमेरिका और दीगर ममालिक जो पाकिस्तान पर बार बार इल्जामात लगाते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज नहीं और ये दुनिया के लिए संगीन खतरा है, तो फिर अमेरिका इस बात का जवाब दे कि एटमी हथियार जो अमेरिका ने इजाद किए, ये टेक्नोलॉजी अमेरिका से रूस, रूस से चाइना और फिर फ्रांस और जर्मनी तक कैसे जा पहुंची। आखिर अमरीकी एटमी मॉडल्स रूस और चाइना तक कैसे पहुंचे। हकीकत ये है कि खुद को सुपर पावर कहलाने वालों को अपनी गलती कभी नजर नहीं आती। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए होते हैं। नाज़रीन, हासिल कलाम ये है कि ये सब मुफादात की जंग है। यहाँ कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं, जिससे जितने ज्यादा मुफादात हो दोस्ती भी उतनी ही गहरी होती है। जिस तरह रूस ने एटमी टेक्नोलॉजी में इंडिया की मदद की, अमरीका ने इसराइल को मदद फराहम
फराहम की। इसके अलावा अमरीका रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद फराहम कर रहा है, जबकि बदले में रूस अब ईरान के साथ एटमी प्रोग्राम में मदद फराहम कर रहा है। ताल्लुकात चाहे अमरीका इसराइल के हो, चीन और पाकिस्तान के हो, रूस और ईरान के हो, पाकिस्तान और शमाली कोरिया के हो, इन सब में एक चीज मुश्तरक है और वो है मुल्की मफादात। अगर इस एक अंसर को हटा दिया जाए तो कोई भी एक दूसरे का ना तो दोस्त और ना ही दुश्मन रहेगा। नाजरीन, इस वक्त रूस के पास 15,000 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर अमरीका जिसके पास 6,000 एटमी हथियार हैं, जबकि चीन के पास 700 से लेकर 1,000 तक एटमी हथियार मौजूद हैं। जर्मनी और फ्रांस के पास इस वक्त तकरीबन 200 के करीब एटमी हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 110, जबकि इंडिया के पास 120 एटमी हथियार मौजूद हैं। इसके अलावा इसराइल के पास 80, जबकि शमाली कोरिया के पास 160 के करीब एटमी हथियार मौजूद हैं। नाजरीन, अब तो एटमी टेक्नोलॉजी से बात कहीं आगे निकल चुकी है और अब दौर है हाइड्रोजन बम का। आप जरा तस्वीर करें, एक औसत दर्जे का एटम बम पूरा शहर तबाह कर सकता है, जबकि इस साइज का एक छोटा सा हाइड्रोजन बम पूरा मुल्क सेकंडों में तबाह कर सकता है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान ने शमाली कोरिया को एटमी टेक्नोलॉजी में मदद फराहम की, जिसके बदले नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम की? कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर करें।